शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतबालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदो महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो ये तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता। क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल चरणों में कोटि कोटि नमन। इस ठाकुरबाड़ी में विराज रहे ठाकुर भगवान के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। अव्यक्त रूप में विराज रहे गुरु महाराज के प्रिय शिष्य आदरणीय श्री पानासंद बाबा, जो हम आपके बीच नहीं हैं, वे होते तो यहाँ पर एक अलग तरह का खुशी का, प्रसन्नता का, एक विशेष आनंद का माहौल हम आपको अनुभूति होती, अनुभव होता। उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए पूज्य गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों,
माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। श्री राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप ऑपरेटर कहाँ गया, उसको भेजिए थोड़ा इधर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग की महिमा के संबंध में श्री रामचरितमानस, मेरे माइक की आवाज थोड़ी सी कम करिए, हल्की सी, ज्यादा कम नहीं कीजिएगा, थोड़ी सी कम कीजिए। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक से पाठ श्रवण कर रहे थे। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक की रचना किसने की है? श्री रामचरितमानस सारस्वतिक की रचना किसने की है माता जी? किसने की है? भगवान भोलेनाथ ने, भगवान शंकर ने। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं, रची महेश निज मानस राखा, पाए सु समय शिवासन भाखा। उन्हीं की प्रेरणा से, उन्हीं की कृपा से इस रामचरितमानस की रचना, रामचरितमानस को लिखने का काम, ग्रंथ का रूप देने का काम बाबा तुलसी ने किया। और उसी से हम आप पाठ सुन रहे थे सत्संग की महिमा के संबंध में। महर्षि व्यास कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जब हम आपका भाग्य उदय होता है तब हम आपको सत्संग मिलता है। सत्संग करने से क्या होता है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग करने से क्या होता है? सत्संग करने से महर्षि व्यास कहते हैं कि हम आपके भीतर जो अज्ञान रूपी रात्रि है, अज्ञान रूप जो अंधकार है, अज्ञानता चली जाती है, अज्ञानता का नाश हो जाता है। मिलता क्या है? महर्षि व्यास कहते हैं, तदोदयते विवेकः। विवेक की प्राप्ति हो जाती है। और विवेक से तात्पर्य क्या है? विवेक से तात्पर्य है सारा सार का ज्ञान, कर्तव्य और कर्तव्य का निर्णय। इसीलिए बाबा तुलसी कहते हैं, बड़े भाग पाइए सत्संगा
और हमारे गुरुदेव कहते हैं नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। हमारे गुरुदेव कहते हैं इफ यू पीपल डूइंग सत्संग रेगुलरली देन ऑल योर वर्क विल बी अकम्प्लिश्ड। जो नित्य सत्संग करेंगे, जो नित्य ध्यानाभ्यास करेंगे, गुरुदेव कहते हैं उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाएंगे। आप यहाँ सत्संग कर रहे हैं और उधर आपका काम परमात्मा की कृपा से हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। बाद में आपको हैरानी होगी, आश्चर्य होगा कि ये सब काम अनायास अपने आप कैसे हो गया। तो ये सत्संग की महिमा के कारण, इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। अपने आप को जो सत्संग से जोड़ कर रखते हैं, जुड़कर रहते हैं, महापुरुष कहते हैं कि उसके बिगड़े हुए कार्य भी बन जाते हैं। समस्तीपुर में एक बूढ़ी माँ, इधर हाल फिलहाल की घटना है, कुप्पा घाट जाके सत्संग का प्रोग्राम ली, जिलाधिवेशन प्रोग्राम लेकर अपने घर गई। उसका पोता बहुत दिनों से बीमार था, सीरियस बीमार, ठीक नहीं हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। उसके मन में ऐसी आशा थी, विश्वास था कि सत्संग यज्ञ कराने से मेरा पोता ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सत्संग का जब समय नजदीक आया, पांडाल बन गया, सब कुछ हो गया, पूरे इलाके में खूब प्रचार प्रसार हुआ, सब कुछ बढ़िया से। बस सत्संग का समय 1-2 दिन रह गया। बस 1-2 दिन पहले उसका पोता, जो कई महीनों से बीमार था, सख्त बीमार था, वो अचानक मर गया, उसकी मौत हो गई। अब तो बूढ़ी माँ छाती पीट पीट कर रोने लगी और गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, क्या इसीलिए मैंने इतना ध्यान भजन की थी, आपकी सेवा की थी, इतना बड़ा सत्संग मैं करवा रही हूँ, लोग क्या कहेंगे। बहुत कुछ गुरु महाराज से कहने लगी वो, गुरु महाराज के तस्वीर के सामने रो रो कर, छाती पीट पीट कर कहने लगी। हो गया, सुबह से शाम तक रोती रही, रात भर रोई। लोगों ने कहा संस्कार कर लेने दो, माताजी तैयार नहीं होती थी। दूसरे दिन लोगों ने बहुत समझाया, बहुत कहा कि माताजी अब जो होना था वो तो हो गया, इसे ले जाने दीजिए। तब माताजी कहती हैं कि ठीक है, आप लोगों की यही इच्छा है तो चलिए, मैं भी साथ में जाऊंगी। और वो गुरु महाराज से कहने लगी कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता यदि स्वस्थ नहीं हुआ, जिंदा नहीं हुआ, तो मैं भी अपने पोते के संग ही चिता में जिंदा जल जाऊंगी, मर जाऊंगी। लोगों ने कहा कि चलिए माताजी, अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकर चले।
चिता रचाई गई, चिता बनी। वो माता जी अपने पोते को गोदी में लेके चिता के ऊपर बैठ गए। लोगों ने बहुत समझाया, लोगों ने बहुत कहा कि माता जी ऐसा मत करिए, अरे इसका जब तक का समय था तब तक था, अब इसका समय पूरा हो गया, ये चला गया। आप इतने अधीर क्यों हो रही हैं, इस तरह से क्यों कर रही हैं, इसके साथ आप क्यों मरना चाहती हैं, छोड़ दीजिए, आप नीचे उतर जाइए, इसका संस्कार करने दीजिए। माई कहती है कि नहीं, अब मैं इस दुनिया में नहीं जी पाऊंगी, अपने पोते के साथ ही मैं भी मर जाऊंगी। इस तरह से कहती हुई बहुत रोने लगी, रोने लगी। और माई कहती है कि आप लोग आग फूकिए चिता में। अब कोई भी आग फूकने के लिए तैयार नहीं कि पोते के साथ साथ ये बूढ़ी माँ भी मर जाएगी। तो माता जी कहने लगी, सुनिए, आप लोग यदि आग नहीं फूकेंगे, चिता को अग्नि नहीं देंगे, तो मैं स्वयं इस चिता में आग लगा लूंगी। लोगों ने कहा कि ये नहीं मानेगी, चलो चिता में आग लगा दो। आग लगा दिया। चिता में जैसे ही अग्नि लगी, माई आंख बंद कर गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगी कि हे गुरु महाराज, मेरा पोता तो मर ही गया, मैं भी इसके साथ अपना प्राण त्याग रही हूं। हे गुरु महाराज, बस आपसे एक ही प्रार्थना है, एक ही विनती है कि मेरे पोते के आत्मा को शांति देने की कृपा करेंगे। मेरे पोते को आप अपने चरण शरण में लगाकर रखने की कृपा करेंगे। हे गुरुदेव, मेरे पोते को अपनी प्रेमा भक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। ऐसा कहती हुई वो माई अधीर होकर बहुत रोने लगी भीतर से। अच्छा, लोग रोते हैं, लोग रोते हैं, लेकिन भीतर से तब रोते हैं, भीतर से तब रोते हैं जब उन्हें लगता है कि अब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी, तब भीतर से रोते हैं और भीतर से परमात्मा से लोग कुछ कहते हैं। वो माई ऐसा कहती हुई आंख बंद कर लेती है, हाथ जोड़कर बैठी हुई है, गुरु महाराज को याद कर रही है, गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही है, गुरु महाराज का नाम ले रही है। जैसे ही वो चिता धू धू कर जलने लगी, जैसे ही वो चिता धू धू कर जलने लगी, वैसे ही उसका मरा हुआ पोता जीवित हो गया। हाँ, ये इधर हाल फिलहाल की घटना है, समस्तीपुर की। अब उसका पोता उसकी गोदी में हिलने डुलने लगा, इधर उधर करने लगा। उस मैया की आंखें खुली, उस माई को लगा कि मेरा पोता तो मरा हुआ था, ये हाथ हिला रहा है, इधर उधर कर रहा है। जैसे ही वो आंख खोलती है तो देखती क्या है, अरे मेरा पोता तो जीवित हो गया। अपने पोते को गोदी में उठाकर उसी चिता पे खड़ी हो गई और खड़ी होकर लोगों से इशारा कर रही है कि आग को बुझाइए, आग को बुझाइए। अब अग्नि भी जल रही है, धुआं भी उठ रहा है, धुआं भी उठ रहा है। अब लोगों को कुछ ठीक से दिखे नहीं, और सभी लोग आपस में कुछ से कुछ बातें भी कर रहे थे, वहां हल्ला गुल्ला हो रहा था। किसी ने गौर से देखा, अरे वो माई खड़ी है, हाँ, और कुछ इशारा कर रही है, कुछ इशारा कर रही है। फिर उसने दूसरे को इशारा किया कि देखो माई कुछ इशारा कर रही है।
और दूसरे व्यक्ति ने जब गौर से देखा तो दूसरे व्यक्ति ने देखा, अरे जिस बच्चे के संस्कार को हम लोग आए थे वो बच्चा तो देखते हैं जीवित हो गया है, हाँ उसकी गोदी में है, वो भी देख रहा है, वो भी हाथ पैर हिला रहा है। अब लोग इधर उधर भागने लगे, कोई बाल्टी लेकर दौड़े, पानी डालने लगे, कोई मिट्टी उठाकर फेंकने लगे, कोई कुछ कोई कुछ, कोई चीज लेकर उस अग्नि को शांत किए। जैसे ही चिता की अग्नि बुझी वैसे ही दो चार लोग दौड़कर चिता के ऊपर चढ़ गए और चढ़कर उस बूढ़ी माँ और उसके पोते को दोनों को वहां से नीचे उतारे, हाँ नीचे उतारे। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, सत्संग लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बनी जाई। जो अपने आप को सत्संग से जोड़ कर रखते हैं, इसीलिए मां मैनावती गोपीचंद से कहती है कि ऐ मेरे लाल, मजबूत किले के अंदर रहना। गोपीचंद जी महाराज ने कहा कि मैंने समझा नहीं मां, वहां तो जंगल में रहना पड़ता है, और आपने जो स्वादिष्ट भोजन के लिए कहा वहां तो रूखा सूखा भिक्षा में जो मिल जाता है वही खा के रहना पड़ता है। और आपने कहा मुलायम सैया, वहां तो ऐसे पत्थर पे, जमीन पे, खुले आकाश में सोना पड़ता है, जंगल में सुविधा कहां। मां मजबूत किला वहां कहां होगा। मां मैनावती कहती है कि ऐ मेरे लाल, कितना भी बढ़िया मजबूत घर हो, कितना भी बढ़िया मजबूत किला हो, फिर भी उस किले के अंदर आदमी को भय रहता है, डर रहता है। और वैसे किले के भीतर भी काल पहुंच जाता है, काल अपना ग्रास बना लेता है। लेकिन जो सत्संग रूपी किले के अंदर रहता है, जो अपने आप को सत्संग रूपी गढ़ के अंदर रखता है, सत्संग गढ़ में वास हो, गुरुदेव की वाणी, भव पाश क्या करे, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। और सत्संग से बढ़कर पूरी दुनिया में और कोई मजबूत किला हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसीलिए महापुरुष कहते हैं, अपने आप को सत्संग से जोड़ कर रखिए। यहां से पश्चिम और दक्षिण परसाहाट गांव है, वहां के एक प्रोफेसर शिव नारायण प्रसाद यादव अभी नहीं है शरीर में, गृहस्थ जीवन में थे, लेकिन उन्हें ऐसी योग्यता थी ध्यान भजन में, इतने अच्छे थे कि गुरुजनों ने उन्हें दीक्षा का आदेश दिया था, आचार्य की पदवी उन्हें मिली थी। हाँ, वो और उनकी पत्नी माताजी अभी भी हैं, आप ही के जैसे हैं। हाँ, पहली बार उनके यहाँ सत्संग करने गया था, विदाई के समय उनके पूरे परिवार के लोग प्रणाम कर बैठ गए, लेकिन वो माताजी हाथ जोड़े खड़ी रही। तो मैंने पूछा कि माताजी आप कुछ कहना चाह रही हैं क्या? माताजी कहती हैं, हाँ, अपने जीवन की सच्ची घटना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। सुनाइए। वो माताजी सुनाने लगी, मैं और मेरे मालिक साहब, प्रोफेसर साहब, और ये जो देख रहे ना सामने, ये दोनों बिटिया, ये दोनों भी साथ में। उस समय ये छोटी छोटी थी। कुप्पा घाट हम लोग गए, गुरुदेव को प्रणाम कर, गुरु जयंती का शुभ अवसर था, गुरुदेव को प्रणाम कर हम लोग सत्संग में बैठ गए। उनकी जो बड़ी बेटी थी वो कहने लगी कि मम्मी मम्मी सत्संग ऐसे नहीं सुनना चाहिए। तो माँ पूछती है कैसे सुनना चाहिए? तो उनकी बड़ी बेटी कहती है कि मम्मी सत्संग
गंगा स्नान कर पवित्र होकर तब सुनना चाहिए। हाँ, तो माता जी कहती हैं कि अरे पगली, गंगा स्नान करने से तो केवल शरीर शुद्ध होता है, शरीर पवित्र होता है, लेकिन सत्संग सुनने से तो तन मन अंतःकरण सब कुछ शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उन दोनों बच्चियों का मन सत्संग में नहीं लगा, वो दोनों बच्ची इधर उधर खेलने चली गई, खेलती हुई उधर चली गई जिधर पूज्यपाद श्रीधर बाबा का समाधि मंदिर है, गंगा जी के किनारे। गंगा जी में प्रविष्ट होकर जल क्रीड़ा करने लगी और गंगा जी में खेलती हुई बड़ी बच्ची जल के बहाव में बहने लगी। छोटी बहन बचाने का प्रयास करती है, छोटी बहन, लेकिन वो असफल रही, नहीं बचा पाई। वो बच्ची भाग कर गई मम्मी पापा के पास कि मम्मी मम्मी दीदी डूब गई, पापा पापा दीदी डूब गई। माँ घबराई और कहने लगी कि चलिए देखिए क्या कह रही है, मेरी बेटी डूब गई। पतिदेव कहते हैं कि यदि मेरी बेटी डूब गई तो मैं उसे जाकर भी नहीं बचा पाऊंगा। और यहाँ गुरुदेव का सत्संग चल रहा है, मेरी बेटी डूब गई तो मैं उसे जाकर भी नहीं बचा पाऊंगा, और यदि मैं गुरुदेव के सत्संग को छोड़कर गया तो मैं स्वयं इस भवसागर में डूब जाऊंगा। माता जी नाराज हो गई कि आपका हृदय पत्थर का है क्या, मेरी बेटी डूब गई और आपको सत्संग का बड़ा है। प्रोफेसर साहब आंख बंद कर सत्संग सुनते रहे। माता जी वहीं बैठकर घूंघट कार के सिसक सिसक कर रोती रही कि कोई देख ना ले, घूंघट कार लेती है। अब बच्ची भी वहीं बैठी रही, उधर बच्ची डूब रही थी, उसको लगा कि अब मैं नहीं बच पाऊंगी, तो अपना दोनों हाथ ऊपर उठा लेती है और कहने लगती है कि हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए, हे गुरु महाराज हमें बचा लीजिए। आर्त पुकार करने लगी, खूब जोर जोर से गुरु महाराज को पुकारने लगी, और वो पुकारती हुई सीधे गंगा जी में डूब गई। क्या गुरुदेव भक्त की पुकार नहीं सुनते हैं? सुनते हैं माता जी? हाँ सुनते हैं, हाँ सुनते हैं। चाहे रानीगंज के लोग पुकारे, चाहे हरिद्वार के लोग पुकारे, चाहे पंजाब, चाहे विदेश के लोग पुकारे, जहाँ कहीं भी शिष्यों ने भक्तों ने अपने गुरुदेव भगवान को पुकारा, गुरुदेव भगवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में अपने शिष्यों की भक्तों की रक्षा की है। मैं पहली बार हांगकांग गया था, कस्टम ऑफिसर ने हमें पकड़ लिया क्योंकि मेरे कपड़े थोड़े अलग टाइप के थे। बुद्धिस्ट सन्यासी के लोग, सन्यासी लोग जो कपड़े पहनते हैं उस कलर के कपड़े, पकड़ लिया। पूज्यपाद स्वामी सत्यानंद जी महाराज कहते हैं कि इन्हें छोड़ दीजिए, ये हमारे साथी हैं, सेवक हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। ऑफिसर करेश्वर में कहता है कि नहीं, आप कुछ नहीं बोल सकते, आप चुपचाप बाहर चले जाइए। वहाँ का नियम कानून बहुत टाइट। स्वामी जी बाहर चले गए, मुझे वेटिंग हॉल में बिठा लिया। मैं निश्चिंत होकर बैठा था, मेरे मन में था कि लोग छानबीन करेंगे, हमें छोड़ देंगे। हाँ, स्वामी जी बड़े चिंतित हो गए, और स्वामी जी को पता था कि ये लोग सन्यासी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं, जान से मार डालते हैं। स्वामी जी दुखी होकर रोने लगे।
और गुरु महाराज से प्रार्थना करने लगे कि हे गुरुदेव, मुक्तानंद जी को कुछ हो गया तो मैं जब वापस जाऊंगा, साधु महात्मा लोग जब पूछेंगे, साधु महात्मा लोग जब पूछेंगे कि मुक्तानंद जी कहाँ हैं, तो लोगों को क्या जवाब दूंगा। और गुरु महाराज से कहने लगे कि हे गुरुदेव, अब इस विदेश की धरा पर आपके सिवा और कोई रक्षक नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। और प्रार्थना करते हुए कहने लगे, बिनु तुम कृपा को बची सके, तिहु काल तीनहु लोक में, प्रभु शरण तुम आरत जना, तू सहाय जन के शोक में। हे गुरुदेव, अब आपके सिवा यहाँ और कोई रक्षक नहीं है। जब बहुत आर्त पुकार करने लगे, बहुत रोने लगे, बहुत प्रार्थना करने लगे, तो उसी समय एक सज्जन धोती कुर्ता पहने हुए लंबे से हमारे पास आए और हमसे कहते हैं कि आप मुक्तानंद जी हैं। मैंने कहा जी हाँ। आप कौन? अपना कोई परिचय नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपके स्वामी जी बाहर खड़े हैं। मैंने कहा ठीक है। ऑफिसर को बुलाते हैं, हमसे बिना कुछ पूछे ऑफिसर को सब कुछ बताते हैं कि लोग सन्यासी हैं, यहाँ सत्संग प्रवचन के लिए आए हैं। ऑफिसर हमें पासपोर्ट डॉलर देते हुए कहता है, सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, संदेहवश मैंने आपको पकड़ लिया था, ये लीजिए अपना पासपोर्ट डॉलर और उधर से चले जाइए। मैंने कहा ठीक है। मेरे पहुंचने के पहले वे सज्जन और ऑफिसर स्वामी जी के पास पहुंच जाते हैं और वे सज्जन कहते हैं कि आप स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। आप कौन? तो अपना वहां भी परिचय नहीं देते हैं और कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, आप दुखी मत होइए, आपके सेवक को मैंने छुड़वा दिया है, वे आ रहे हैं। स्वामी जी कहते हैं ठीक है। इतने में ही ऑफिसर क्षमा मांगता है, कहता सो सॉरी स्वामी जी, हमसे गलती हो गई, मैंने संदेहवश आपके सेवक को पकड़ लिया था, वे आ रहे हैं। जितनी देर के लिए स्वामी जी की दृष्टि ऑफिसर की तरफ गई, उतनी ही देर में वे सज्जन जो हमें छुड़ाने आए थे, बचाने आए थे, वे वहां से गायब हो गए, अदृश्य हो गए। मैं पहुंचा, स्वामी जी का रोया रोया चेहरा। स्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आपके पास जो वे गए थे सज्जन, क्या आप उन्हें पहचानते थे? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा कि वो तो हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में सब कुछ बता रहे थे, मैं समझ रहा था आपका भक्त है। स्वामी जी कहते नहीं, मैंने किसी भक्त को नहीं भेजा था। तो मैंने कहा कि वो तो सब कुछ बता रहे थे हमसे बिना कुछ पूछे आपके बारे में, मेरे बारे में। इतना कहना था कि स्वामी जी फिर से रोना शुरू कर दिए। मैंने पूछा आप रो क्यों रहे हैं? स्वामी जी कहते हैं कि आपके पास कुर्सी पर बैठे रहे, मेरे पास आकर खड़े रहे, मैं उनका चरण स्पर्श तक नहीं कर पाया, आप भी पहचान नहीं पाए। मैंने पूछा कौन थे? स्वामी जी रोते हुए कहते हैं कि मेरी प्रार्थना को सुन, मेरे आर्त पुकार को सुन, आपकी रक्षा के लिए, आपको बचाने के लिए और कोई नहीं। वे सज्जन के रूप में तो साक्षात गुरु महाराज ही आए थे। स्वामी जी कहते हैं इस धरा पर गुरुदेव का चरण पर आए, इस धरा को नमन करिए। उन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी उस धरा को प्रणाम किया। फिर हांगकांग शहर में लक्ष्मी नारायण टेम्पल में जहाँ कार्यक्रम था, हम लोग फिर उधर चले गए। भक्त लोग पूछने लगे कि इतना विलंब क्यों हो गया, तो बताए। तो मैं कह रहा था कि चाहे रानीगंज के लोग पुकारे, चाहे
विदेश के लोग पुकारे, जहां कहीं भी शिष्यों ने भक्तों ने ज्यों गुरु बसै बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं ज्यों गुण होय शरीर। बच्ची आर्त पुकार करती हुई तो गंगा जी में डूब गई, लेकिन उसके आर्त पुकार को सुन वहीं पर एक वृद्ध व्यक्ति धोती कुर्ता पहने हुए टहल रहे थे। वहीं एक नवयुवक खड़ा था। नवयुवक इलाहाबाद का रहने वाला। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, क्या तुम तैरना जानते हो? हाँ बाबा, मैं भी प्रयागराज इलाहाबाद का रहने वाला हूं। वो लड़का पहले भी आया था वहां, गुरु महाराज से मन्नत मांगी थी कि हे मेही बाबा, मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूं, मुझे जॉब मिल जाएगा तो पुनः आपके दर्शन करने आऊंगा। उस लड़के को जॉब मिला और वो गुरु जयंती के सु अवसर पर गुरु महाराज के दर्शन करने और दीक्षा लेने आए थे। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, यहाँ सामने एक लड़की डूब गई है, एक बच्ची डूब गई है, क्या तुम उसे ऊपर कर पाओगे? हाँ बाबा। कपड़े कुपड़े उतारा, छलांग लगाया, डुबकी लगाई, बच्ची नहीं मिली। वो नवयुवक कहता है कि बाबा, यहाँ कोई बच्ची नहीं डूबी है। वृद्ध बाबा कहते हैं कि ए बच्चा, ये देख मेरी लाठी छड़ी, मैं जहां इशारा कर रहा हूं वहां जब तुम डुबकी लगाओगे तो बच्ची जरूर मिलेगी। उस वृद्ध बाबा के इशारे पर जब उस नवयुवक ने दोबारा डुबकी लगाई तो बच्ची का शरीर तो रेत मिट्टी से ढक गया था, बाल जल में तैर रहा था। वो लड़का बच्ची के बाल को पकड़कर खींचकर कांधे पे रखा और तैरते हुए ले जाकर गंगा जी के किनारे रख दिया। इतनी देर में सत्संग संपन्न हो गया था। सत्संग संपन्न हो गया था। हल्ला हुआ, बच्ची डूब गई। प्रोफेसर साहब की बच्ची डूब गई। सब लोग इकट्ठे होकर दौड़े देखने के लिए कि चलो चलकर देखें कैसे क्या हुआ। सभी लोग भागे भागे गए और जैसे ही सत्संगी लोग गंगा जी के किनारे पहुंचे तो लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि जिस बच्ची के बारे में हम लोगों ने सुना था डूब गई, वो तो किनारे में पड़ी हुई है। हाँ, लोगों ने कहा प्रोफेसर साहब, आप तो कह रहे थे कि मेरी बच्ची डूब गई, आपकी बच्ची तो किनारे में पड़ी है। प्रोफेसर साहब रोते हुए कहते हैं, छोटी बिटिया के कथनानुसार मेरी बड़ी बेटी डूब गई होगी। मैं गुरुदेव का सत्संग सुन रहा था। सूचना मिलने पर भी मैं अपनी बेटी को देखने नहीं गया और इसी समर्पण भाव के कारण लगता है कि गुरुदेव एक रूप से सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से गुरु महाराज मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए गंगा जी चले गए होंगे। ऐसा हुआ होगा, अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान, बातें बाद में खुली, बातें बाद में खुली। वे बूढ़े बाबा कौन थे? हाँ, बच्ची के शरीर में चेतना नहीं। उस निष्प्राण जैसी बच्ची को लेकर गुरु निवास गए। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी जी महाराज गुरु निवास के बाहर खड़े थे। उन्होंने पूछा कि प्रोफेसर साहब, आप क्यों रो रहे हैं? ऐसी ऐसी बात है बाबा, देखिए ना, मेरी बच्ची डूब गई थी, इसके शरीर में चेतना नहीं है, प्राण नहीं है। पूज्य बाबा कहते हैं कि आपकी बच्ची डूब गई थी और आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे और गुरु महाराज की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, किनारे लग गई। और जिन गुरुदेव की कृपा से आपकी डूबी हुई बिटिया गंगा जी से बाहर आ गई, क्या वे गुरुदेव आपकी बिटिया को मरने देंगे? पास वाले मायागंज हॉस्पिटल में ले जाइए, उपचार कराइए। और मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं
कि आपकी बच्ची के शरीर में जल्द ही प्राण आ जाए, चेतना आ जाए। ले गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि ठीक नहीं हो सकती, ठीक नहीं हो सकती, इसलिए कि इसका शरीर पीला पड़ गया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है, आप प्रयास तो करिए, कोशिश तो करिए, उपचार तो शुरू कीजिए। मन रखने के लिए डॉक्टर ने उपचार शुरू किया, थोड़ी औषधि दी और थोड़े से ही उपचार के बाद गुरु महाराज की ऐसी कृपा भई, उस निष्प्राण जैसी बच्ची के शरीर में प्राण आ गया और वो बच्ची जीवित होकर उठकर बैठ गई। प्रोफेसर साहब पूछते हैं, उस बच्ची का ससुराल इधर ही है, रसार के तरफ, ये मधेपुरा इधर बगल में है ना, हाँ इधर ही ससुराल है। और वो मास्टरनी है, अभी शिक्षिका है, हाँ। और जो छोटी बच्ची है उसका ससुराल रघुनाथपुर बघेली में, हाँ। प्रमाण है श्री सद्गुरु महाराज। प्रोफेसर साहब पूछते हैं कि बेटी, जब तुम डूब रही थी तो मुझे क्यों नहीं पुकारी? बच्ची का जवाब सुनिए। बच्ची कहती है कि पापा, जब मैं डूब रही थी उस समय आप लोग सत्संग मंदिर में सत्संग कर रहे थे, मैं पुकारती भी तो आप लोग नहीं सुनते। पापा, घर में सत्संग के समय आप लोग कहा करते थे कि गुरु महाराज दूर की पुकार सुनते हैं, इसीलिए पापा मैं गुरु महाराज को पुकारने लगी। पापा, मैं तो डूब गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से मैं गंगा जी से बाहर आ गई। पापा, मैं तो मर गई थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से आज मुझे नवजीवन मिला है, नया जीवन मिला है। प्रोफेसर साहब अपनी बच्ची को लेकर गुप्पा घाट आए। जैसे ही बाहरी द्वार है ना, बाहर वाला गेट, उसमें प्रवेश करते हैं, उसी समय वो नवयुवक उस बच्ची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि बच्ची तुम ठीक हो ना? प्रोफेसर साहब पूछते हैं, क्या इस बच्ची को आप पहचानते हैं? नवयुवक कहता, हाँ, मैंने ही तो इसे गंगा जी से बाहर किया था, मैंने इसे गंगा जी से बाहर निकाला था। प्रोफेसर साहब फिर पूछते हैं, क्या आपने इसे डूबते हुए देखा था? अब बातें खुल रही है कि वृद्ध बाबा कौन थे। हाँ, अब बातें खुल रही है, अब पता लग रहा है। पहले तो अनुमान लगाया जा रहा था, प्रोफेसर साहब अनुमान लगा रहे थे, अब बातें खुल रही है। नवयुवक कहता, नहीं, मैंने नहीं देखा था। फिर आपको किसने बताया? तब वो नवयुवक कहता है कि एक वृद्ध बाबा धोती कुर्ता पहने हुए, चरण में खड़ाऊं, हाथ में लाठी लिए हुए गंगा जी के किनारे टहल रहे थे और उन्होंने मुझे बताया। और जैसे ही उस लड़के ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया, तो प्रोफेसर साहब को समझते देर नहीं लगी और वे बिलख बिलख कर रोने लगे और रोते हुए कहने लगे कि हे गुरुदेव, आप कितने दयालु हो, कितने कृपालु हो कि एक रूप से आप सत्संग सुना रहे थे और दूसरे रूप से मेरी डूबी हुई बिटिया को निकालने के लिए, बचाने के लिए गंगा जी तक चले गए। आशीर्वाद दिलवाते हैं, अपने घर को आते हैं। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं, जिन्होंने अपने आप को सत्संग से जोड़ कर रखा है, जो सत्संग से जुड़कर रहते हैं, जिनका जीवन सत्संगमय है, गुरुदेव कहते हैं, तेरा कार सरे सारा। ऐसे भक्त के, ऐसे साधक के बिगड़े हुए काम भी बन जाते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसे ही हम सुनते हैं, ऐसे ही सुनाया जाता है, ऐसा मत सोचिए, आप करके देखिए। आप खूब तन्मय होकर सत्संग और ध्यान करिए तो देखिए जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल गया।
रोम रोम में बसे भगवंत है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। तो सत्संग दो तरह का, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। ये बाहरी सत्संग है, लेकिन बाहरी सत्संग करने से हम आप आंतरिक साधना के लिए, आंतरिक सत्संग के लिए हम आप प्रेरित होते हैं। तो जीवन में दोनों तरह का सत्संग आवश्यक है। तो अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 5 बजे तक मुझे इशारा किया गया था, 5 बज गए हैं। एक छोटा सा भजन सुन लीजिए, फिर आरती हो जाएगी। फिर कल 2 सिटिंग में मैं रहूँगा, सुबह और अपराह्न का करके फिर मैं निकल जाऊंगा। अधिक से अधिक संख्या में आइए और सत्संग से लाभ लीजिए। बोलिए श्री